It has started now, no problem. Previously, it was showing some compatibility issue. Okay, okay, thank you. Okay, sorry for interruption. It was showing some technical issues, so I had to stop and restart the session. So once again, good afternoon to you all. तो हमारा आज का सेशन है गूगल अर्थ एस जी आई एस टूल डेमो. होप माय साउंड इज ओके. तो इसमें हम बताएंगे गूगल अर्थ के लिए जो एक सामान्य यूज़र के लिए डे टू डे भाषा में, बहुत एडवांस यूज़र भी हो सकते हैं किसी भी चीज़ के और बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ हमें भी नहीं पता हो, जो कि कुछ नए फीचर्स जुड़ते जाते हैं, मगर एक जनरल एग्जीक्यूशन लेवल पर जो रूट मोस्ट जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो रियल फील्ड वर्कर्स हैं इंडिया में, स्पेशली इन द डिपार्टमेंट्स लाइक फॉरेस्ट, वाटर शेड, नरेगा, एंड जो अपने रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज से रिलेटेड जो भी डिसिप्लिन्स हैं, उसमें जो हमारे बिल्कुल ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से जो बेहतरीन उपयोग इसका गूगल अर्थ का एज ए जीआईएस टूल हो सकता है, उसके बारे में मैं आज मैं अब इस सेशन में बात करने वाला हूँ. QGIS पे जब हम बात करेंगे तो जैसे जो आज की डेट में हम जैसे आजकल में बनाएंगे, उन्हीं डाटा को हम QGIS में भी ले जा के देखेंगे, तो वो पार्ट में QGIS के साथ गूगल अर्थ का संबंध, उसके डाटा का वहाँ पे ले जाके ट्रांसपोर्ट और वहाँ से वापस इंपोर्ट, वो पार्ट में डील नहीं करूँगा इन 2 दिन के सेशन में. मगर जो आप डाटा बनाएंगे वो आपका स्टोर तो रहेगा ही आपके सिस्टम में, वो वहाँ काम आ जाएगा आपका. तो ऐसा कोई एज सच मेरे पास में कोई लिखित सिलेबस इसका नहीं है. अगर हमारे पास 2 दिन है तो अगर आज कुछ ऐसा होगा कि जो कल करना उचित रहेगा तो हम कुछ एडिशनल पॉइंट ऐड कर लेंगे. तो इट इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड काइंड ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड लेक्चर है ये, और ये वीडियो आपको रहेगा जिससे कि जो जो हो रहा है आपको समझ में आता है. तो जो गूगल अर्थ के जो जीआईएस शक्तियाँ हैं वो हम देखेंगे, और उसको बेहतरीन तरीके से हम कैसे अपने दैनिक जीवन में डाटा बनाने में, मैप बनाने में कौन कौन से टूल हैं जो हमने अपने फैसिलिटेशन के लिए काम में ले सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट. अभी जो वर्जन इसका चल रहा है गूगल अर्थ का, वो है गूगल अर्थ प्रो. जनरली ये दे रहे हैं. हम्म. तो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, मैं डेस्कटॉप शेयर करता हूँ, सॉरी. जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपको कई वेबसाइट बहुत गलत जगहों पे भी लेके चली जाएंगी. आप कभी भी उसमें ध्यान दीजिए कि आप ऑथेंटिक वेबसाइट से ही डाउनलोड कर रहे हैं, या आपने किसी ने बोल दिया डाउनलोड कर लो और आप डाउनलोड के लिए चल दिए. अगर आप किसी अनऑथराइज साइट से किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो सॉफ्टवेयर के साथ आपके और 5 सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, जिसमें वायरस होंगे, करप्शंस होंगे, मालवेयर होंगे, प्रमोशंस होंगे, एडवर्टीजमेंट होंगे, और मूल सॉफ्टवेयर पता नहीं आए कि नहीं आए. आप कभी भी कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं तो देख लीजिए, ऊपर पढ़ लीजिए कि वो आप उसकी जो ओरिजिनल साइट से ही कर रहे हैं या कहीं भटक तो नहीं गए. तो गूगल अर्थ को अभी ये इस तरीके से स्टैंड अलोन कोई भी सेटअप अवेलेबल नहीं है. आप जब गूगल क्रोम गूगल का ही है तो कोशिश करें जब भी गूगल अर्थ डाउनलोड करें गूगल क्रोम से ही करें, ब्राउज़र से. और क्रोम से जब आप उसे डाउनलोड कर रहे हैं तो आपका एक छोटा सा सेटअप एक डाउनलोड हो जाएगा, और फिर उस सेटअप को चलाएंगे तो वो फिर बचे हुए जो उसके पार्ट हैं नेट से खींच करके, और 2 4 5 मिनट लेगा आपके स्पीड के अकॉर्डिंग, और आपके सिस्टम पे गूगल अर्थ प्रो को इंस्टॉल कर देगा. वो स्टैंड अलोन वर्जन हो जाएगा, मगर वो कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं है कि आपने कर लिया तो गूगल अर्थ प्रो किसी और को दे दिया, फिर किसी और को दे दिया, तो वो उस तरीके से नहीं है, नेट से ही डाउनलोड होगा. और पहले ये प्रो वर्जन जो थे ये 20,000 रुपये के करीब कॉस्ट थी इसकी. अभी उन्होंने इसको फ्री कर दिया है गूगल अर्थ प्रो को सबके लिए. तो ये एक फॉर्चुनेट बात है, और ये बहुत ही एक
एडवांटेज ये है कि हमारे पास अभी गूगल अर्थ प्रो आपको मुफ्त में मिल रहा है। ओके, तो क्या करेंगे कि मैं अपने फोटो को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये दो दो बार ना दिखे। हम्म, तो इस तरीके का ये आइकन आपके डेस्कटॉप पर या जहाँ पर भी इसको आप रख सकते हैं। आप स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं इसको, इस जगह पर जो आपके चलाने के लिए शुरू शुरू में टाइप हेयर टू सर्च नीचे एक ऑप्शन है ना, वहाँ पे अगर आप गूगल अर्थ लिखेंगे तो वहाँ से भी आ जाएगा। और आपके पास अगर उसका डेस्कटॉप पे आइकन पड़ा हुआ है तो वहाँ से भी चला जाएगा। तो मेरी स्क्रीन में और आपकी स्क्रीन में थोड़ा सा टाइम गैप हो सकता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा धीमे ही चलाना पड़ेगा मुझे। ओके, देखिए मोटे मोटे जो इसके पार्ट हैं गूगल अर्थ के आपको बता दूं मैं। ऐसा कहीं पे कोई विशेष रूप से तो QGIS की तरह से इसका कोई ट्यूटोरियल तो नहीं है। QGIS की भाषा में ही इसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहला भाग तो इसका होगा, इसको बोल सकते हैं मीनू बार। सबसे ऊपर है ना, फाइल, एडिट, व्यू, टूल्स, ऐड, हेल्प, ये जो है आपका, बोलेंगे इसको मीनू बार। आप बोल सकते हैं HK सोलंकी लैंग्वेज में बोल सकते हैं इसको। इसको आप बोल सकते हैं, ये जो एक और जो ऊपर बार दिख रही है इसको बोल सकते हैं टूल बार। टूल बार क्या होता है, छोटे टूल होते हैं, मगर ये सारे टूल आपको इसमें भी मिल जाएंगे, मीनू बार में भी मिल जाएंगे। ज़्यादातर क्या, इससे ज़्यादा मिल जाएंगे। परंतु उसमें से कुछ सेलेक्टिव बार बार यूज में आने वाले जो टूल्स हैं वो इन्होंने यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक है, तो आप मीनू में से भी लेके आ सकते हैं, किसी टूल को देख सकते हैं, हम एक एक करके देखेंगे। ओके, उसके बाद इसमें लेफ्ट में ये पैनल है, इसको आप पैनल सेक्शन बोल सकते हैं। ओके, QGIS की लैंग्वेज में अगर बात करें तो ये मेनू बार, टूल बार, और ये हो गया आपका TOC, टेबल ऑफ कंटेंट, या पैनल सेक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि इसके दो पार्ट हैं मोटे मोटे। एक है प्लेसेस और एक है लेयर्स। जो होता है प्लेसेस और लेयर्स, ये खुलने बंद होने वाले हैं। मेरी बात का मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज में उल्टा एरो दिख रहा है आपको, इसमें दो नहीं तीन भाग हैं। एक है सर्च, एक है प्लेसेस, और एक है लेयर्स। खुलने बंद होने की भाषा का मतलब ये है कि अगर एरो नीचे की तरफ है तो वो खुला हुआ है, साइड है तो वो कोलैप्स। कोलैप्स बोलेंगे उसको। मेरा देखिए हाथ का निशान, फोटो देखिए, ऐसे एक बार प्रेस करेंगे तो वो खुल जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। दूसरी बार प्रेस करेंगे, एक्सपेंड होते ही वो एरो टेढ़ा हो जाएगा। तो उसको देखें, अगर टेढ़ा है तो वो कोलैप्स पोजीशन में है, उसको प्रेस कर देंगे तो वो खुल जाएगा। इधर देखिए, एक तो हो गया सर्च सेक्शन, एक हो गया प्लेसेस, पूरा खुला हुआ है, एक्सपेंडेड है। इसको अगर बंद कर देंगे तो, एक मिनट जरा, चैट में कुछ लुक झुक हो रही है। ओके, तो प्लेसेस को मैंने बंद कर दिया। अभी वो आड़ा एरो हो गया। आड़ा का मतलब है ये अभी कोलैप्स पड़ा हुआ है, जो खाट पर लेटा हुआ है जैसे। उसको नीचे कर देंगे एक बार प्रेस करके तो वो खुल जाएगा, उसके टूल्स दिखने लगेंगे नीचे। तीसरा सेक्शन हुआ लेयर्स। ओके, ये ऐसा नहीं लग रहा कि कोलैप्सेबल नहीं है, ये ग्रे है, इसको कोलैप्स नहीं कर सकते, ये खुली कंडीशन में ही रहेगा, ओपन है। इन तीनों के अंदर छोटे छोटे हम काम कर सकते हैं, इस पे पीछे आएंगे। तो अभी मैंने सर्च को भी एक्सपेंड कर रखा है, प्लेसेस को भी एक्सपेंड कर रखा है, लेयर्स को भी। लेयर्स तो लेयर अभी कोलैप्स हो जाएगी, हाँ अभी लेयर्स कोलैप्स है।
लेयर्स कोलैप्स है, प्लेसेस कोलैप्स है, और सर्च अभी खुला हुआ है। मतलब सर्च को बंद नहीं करने दे रहा। कहने का मतलब ये इसके अंदर ये नई चीज पता लगी कि आउट ऑफ ऑल थ्री पैनल्स, इनको पैनल बोलेंगे, सर्च पैनल, प्लेसेस पैनल, लेयर्स पैनल, एक तो ये खुला रखेगा ही, एक को पूरी, तीनों को बंद नहीं करने देगा, तीनों को कोलैप्स नहीं करने देगा। एनीवे ये ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने प्लेसेस को ऑन कर दिया, लेयर्स को भी ऑन करके एक्सपेंड पोजीशन में रख लिया। अब ये अभी कंपोनेंट बता रहे हैं, मेनू बार, टूल बार, पैनल सेक्शन, और ये हो गया आपका मैप कैनवास। तो इसमें जो आपको ये गूगल की जो इमेज दिख रही है, ये तो आपको परमानेंटली दिखेगी, इस पर तो कंट्रोल नहीं होगा। मगर ये जो साइड का जो डाटा है, इसको कैनवास पे आप लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। मान लीजिए अब ये रोड का डाटा है, मैंने हटा रखा है मगर अभी लगा दिया है। इसको अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मैप पर ये यहाँ पर है, अगर इसको जूम पोजीशन में ले आएगा उसको खोल के। ये लेफ्ट में जो प्लेसेस के अंदर जो रोड्स पड़ी हुई है, इसको इसने, जब मैंने इस पर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बजाय मैं राइट क्लिक ओपन भी कर सकता था। तो राइट क्लिक करके मैं इसको अगर, राइट क्लिक में ओपन का ऑप्शन नहीं है, डबल क्लिक ही करना पड़ेगा। ऐड का ऑप्शन है, उसका अलग मीनिंग होता है। तो इसको अगर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे को जूम लेवल पर ले आता है इसको, रोड्स को। ओके, अगर इसी एरिया का कोई और भी डाटा है, जैसे ग्रीन एरिया का डाटा आ गया, तो कोई भी डाटा साइड से इसमें ओवरले कर सकते हैं। ये मैप कैनवास का मतलब हुआ। और इसके नीचे जो एक और लाइन है, इसमें देखिए 2003 लिखा हुआ है। ओके, हिस्टोरिकल इमेजरी फ्रॉम 2003। तो ये इशारा कर रहा है कि इस एरिया की आपके पास 2003 से हिस्टोरिकल इमेज भी आप दिखा रहे हैं इसमें, और इसके पास उपलब्ध हैं। और ऊपर देखिए हिस्ट्री का एक बार आ रही है, तो इसको मैं, ये 2020 तक मेरे पास में इमेजेस मौजूद हैं। और ये पीछे जो आपके ये इस पे छोटे छोटे बार दिख रहे हैं आपको, हिस्ट्री टूल बार पे, हिस्ट्री टूल पे, तो इसका मतलब है उन टाइम की इसके पास उस एरिया की पिछली इमेजें आर्काइव में पड़ी हुई है। तो आप ये हिस्ट्री काम में लेकर के पिछले दिनों की 2000 तक की इमेज इसमें, 2003 तक की इसमें अवेलेबल है, ऐसा ये बता रहा है नीचे कि 2003 के ऑनवर्ड्स की इमेज इसमें है। एनीवेज, इसको जब हम हिस्ट्री टूल में जाएंगे तो और अच्छे से समझ लेंगे। तो नीचे की जो रेखा है उस पर अगर आप देखें तो अ, मैं इसको ऐसा कर देता हूँ कि मेरे मेरे डेस्कटॉप की आपको वो दिखाई ना पड़े, नीचे की जो बार है। वो आपका दोनों दोनों स्टेटस बार में वो कंफ्यूजन पैदा हुआ, क्योंकि मेरे डेस्कटॉप की स्टेटस बार आपको दिखती रहेगी, तो वो आपको अब मेरे वाले की नहीं दिखेगी। मैंने उसका एरिया को लिमिटेड कर दिया, उसी उस वाले से हटा के, जो अब मेरे को आपको डेस्कटॉप पे दिखाना है, उसमें से मैंने अपने की जो स्टेटस बार है उसको हाइड कर दिया। तो ये नीचे आपको जो दिख रहा है 2003 से, फिर इमेजरी डेट, लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड, एलिवेशन, हाई एल्टीट्यूड, ये सब है। इसको आप बोलेंगे स्टेटस बार बोल सकते हैं इसको। ओके,
और ये गूगल अर्थ का बाय डिफॉल्ट लोगो आता है। कभी भी आप इसकी इमेज वगैरह काम में लें, ओके, तो इमेज को अगर कभी भी काम में लें तो लोगो वगैरह को क्रॉप करके या कट करके हटाएं नहीं वहां से, क्योंकि ये अनऑथेंटिक बात है और इसको आप उनके कॉपीराइट का उल्लंघन हो सकता है ये फिर। तो इसको कभी आप बहुत बढ़िया बनाने के चक्कर में, मतलब ये आपके पास चीज़ आ गई तो ऐसा हो कि हम इस पर कुछ भी करें, ऐसा नहीं है। आप इसको तरीके से ही दिखाएंगे किसी को, क्योंकि ये किसी का प्रोप्राइटरी सामान है। ओके, तो अ, ये आपके 5 भाग कौन कौन से हो गए? मेनू बार, टूल बार, पैनल सेक्शन, मैप कैनवास एंड स्टेटस बार। ऑलमोस्ट यही कि ये चीज़ आपकी QGIS में सामने आती है। तो इसमें ये लोगो हो गया, और यहाँ यहाँ पे अपर राइट की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको 3 टूल और मिलेंगे। ये आपके नॉर्थ को इधर उधर करने के लिए, अगर आप इसको थोड़ा सा पकड़ के राइट में मोड़ेंगे तो नॉर्थ आपका घूम जाएगा। इसको आप सीधा रखेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो नॉर्थ आपका सीधा हो जाएगा। उसके बाद ये 4 एरो के निशान है। अगर मैं इसमें ऊपर के एरो को करूँगा तो ये नीचे खिसकेगा, और नीचे के एरो को करूँगा तो ऊपर खिसकेगा, और राइट को करूँगा तो ये राइट में जाएगा, और इधर करूँगा तो इधर जाएगा। अब इसको पकड़ के ऐसे ले जाने में और उसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर ये है कि ऐसे करने में लगभग पूरा मैप इधर उधर होगा, मगर यहाँ से अगर अपर राइट कॉर्नर से उसको लेंगे, क्या नाम है इसका, इस टूल से लेंगे तो उसमें वो ऐसे करेगा। ये लिया तो ये ऐसे यहाँ पे उसको एक बेस मानते हुए ऐसे घुमाएगा उसको, ठीक है, एक रेफरेंस के सापेक्ष उसको ऊपर नीचे इस तरीके से करेगा वो। तो अगर आप उसको रेफरेंस को मेंटेन करते हुए कुछ करना चाहते हैं तो आप इससे करें, या जैसे आपकी सहूलियत हो, ये आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये जो इसके नीचे जो टूल है राइट में, ये आपके जो 4 इसमें निशान लगे हुए हैं वो भी लगभग ऐसे ही है, मगर इसमें ये सीधा उसको आगे पीछे खींचेगा बिना उसका एंगल खराब करे। थोड़ा आपका, मेरे ख्याल से आपके यहाँ पर जो पिक्चर जा रही है वो थोड़ा स्लो स्पीड में जा रही है, तो मैं थोड़ा उसकी स्पीड स्लो रखता हूँ। जैसे हम चादर को आगे खिसकाते हैं ना, तो इस टूल को काम में लेंगे तो ये लगभग ऐसे होगा जैसे आप किसी चादर को एज इट इज फॉर्म में आगे खिसका रहे हैं, पीछे खिसका रहे हैं, इधर खिसका रहे हैं, बिना उसका टिल्ट एंगल चेंज करें। और ऊपर के टूल में आपका टिल्ट एंगल भी चेंज होगा, वो खड़ी होगी पिक्चर सीधी। इसको ऐसे पकड़ के भी आप कर सकते हैं। ऊपर के टूल में और उसमें क्या है, ऊपर के टूल में क्या है, अगर आप उसको करेंगे तो वो पिक्चर यहाँ खड़ी हो जाएगी, हो जाएगी। ओके, और ऊपर के अगर लेफ्ट राइट लेंगे तो नीचे का बेस मेंटेन करते हुए वो यहाँ जाएगी ऐसे, क्यों, यहाँ, ठीक है। और ऊपर के टूल में ऊपर नीचे के काम में लेंगे तो वो इमेज को लिटा देगा, जमीन पे सतह पे लगा देगा, या फिर उसको सीधा ऐसे खड़ा कर देगा 90 डिग्री। हर एक टूल के इनके अपने डेस्कटॉप शॉर्टकट भी है। ये जूम इन जूम आउट है डायरेक्ट, ये प्लस और माइनस के निशान है। अगर आप प्लस और माइनस के निशान ना रखते हुए अगर आप इसको काम में लेंगे बीच के बार को, उससे भी आपके जूम इन जूम आउट हो जाएगा।
ओके, थोड़ा स्पीड स्लो लग रही है, शायद आपकी तरफ भी स्पीड ऐसी ही होगी कि धीरे धीरे ही आ रहा होगा ना पर्दा इसका। अभी ठीक है क्या वॉइस? हाँ वो रहेगी मेरे, मैंने भी ज्वाइन कर रखा है ये सामने। मगर मेरे में भी स्पीड इसकी स्लो ही दर्शा रहा है, क्योंकि इमेज ट्रांसफर हो रही है एंड इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ इंटरनेट। थोड़ा सा मामला ये ऐसे ही रहेगा। ओके, मैं बार बार एवीयू से उस पे उससे एवीयू पे नहीं आऊँगा, क्योंकि वो और टाइम डिले बढ़ाएगा। तो मैं अपने दूसरे में आपके कमेंट पढ़ लूँगा दूसरे सिस्टम में। तो आप मेरे को ज़रा बताएं कि अभी आवाज़ आवाज़ का तो कोई चक्कर नहीं है? आवाज़ ठीक है? ओके। यस और नो भी रिलेटिव है। मैं बोल रहा हूँ आवाज़ ठीक आ रही है, तो कई बार ऐसा ओके ओके ओके, खत्री जी ओके, अनामिका ओके, थैंक यू। तो ये आपका गूगल का बेसिक सेटअप हुआ, ये टूल हो गए। नीचे वाले टूल को चलाएंगे तो ये आपका जैसे उसी पोजीशन में उसको चादर की तरह आगे बढ़ाएगा और पीछे हटाएगा। इन टूल को आप काम में ले लेके देख सकते हैं। एक इसमें आदमी सा खड़ा हुआ है, तो ये स्ट्रीट व्यू के लिए है, ड्रैग टू एंटर स्ट्रीट व्यू। राइट साइड में देखें, एक हरे सर्किल पर एक आदमी खड़ा हुआ है। आदमी का मॉडल है, आदमी तो नहीं है एक्चुअल। तो ड्रैग टू एंटर स्ट्रीट व्यू, ये आपका अगर उस एरिया का स्ट्रीट, एक गूगल स्ट्रीट आपने नाम सुना हो, तो अगर उस एरिया का अगर स्ट्रीट मैप है, शायद बेंगलोर का या कुछ एरियाज का इंडिया का है, बाकी हर जगह का तो ये अवेलेबल नहीं है। और विदेशों में, विकसित देशों में ये लगभग हर जगह पे अवेलेबल है। तो इसमें बिल्कुल स्ट्रीट में घुस घुस के वो सेंसरों से अपने जो 3D उनसे पिक्चरें लेते हैं और फिर उनको आपस में जोड़ जोड़ के बिल्कुल स्ट्रीट व्यू बना देते हैं, जिसमें आपको उस समय जो आदमी खड़े हुए थे, उस समय जो कारें खड़ी हुई थी, और जो एक एक पोल पोल के जो पोजीशन और जो किसी मकान की खिड़कियां, सब ऐसे दिखती हैं जैसे आप उस गली में चल रहे हैं। तो कुछ में है, इसको आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें, मगर मैं इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि स्ट्रीट व्यू इस जगह का अवेलेबल नहीं है शायद। ओके, ये हो गया। तो अभी इसके जो टूल्स हैं एक एक करके उन टूल को समझते हैं। मोटी बात यह है कि दुनिया में कोई भी सैटेलाइट रियल टाइम पिक्चर नहीं लेता है। तो अगर आप कहें कि गूगल में आप चलता हुआ चूहा देख सकते हैं, कार देख सकते हैं, कार का नंबर पढ़ सकते हैं, वो तो किसी भी सैटेलाइट में अभी पॉसिबल, जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है उनमें तो संभव है नहीं। अब किसी स्पाई सैटेलाइट में हो तो मालूम नहीं। तो इसका मैंने बताया था रिपीट टाइम होता है उसी जगह पे वापस आने का। तो रियल टाइम तो पिक्चर हो ही नहीं सकती। गूगल एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म है, तो वो आपके लिए हर जगह की, गूगल को भी इमेज कहीं ना कहीं से लेनी होती है। गूगल का अपना कोई सैटेलाइट छोड़ा हुआ नहीं है कि वहां से लगातार इमेजें जितनी बेस्ट पॉसिबल है ले रहा हो। हो सकता है कि गूगल को किसी को परचेज करनी पड़ रही हो, तो इन्होंने इनकी जो बेस्ट इमेज है वो क्विक बर्ड वगैरह ये लेके, जीआई क्विक बर्ड वगैरह भी लेके रखते हैं। तो ये फिर उनको मौजैक कर देते हैं उनको। जियो रेफरेंस मिलती होंगी इनको, उनको फर्दर जियो रेफरेंस करके अच्छा करके फिर उनको मौजैक कर देते हैं, उनको मर्ज कर देते हैं। और अलग अलग रेजोल्यूशन के सेटेलाइट के इमेजेस के ये एक तरीके से हॉलो हॉलो स्फीयर बना बना के और उनको जोड़ के रखते हैं। तो अगर आप इसको जूम करेंगे तो हो सकता है कि नीचे की इमेज बदल जाए, वो ऊपर की इमेज किसी और सेटेलाइट की हो, ठीक है। ये किसी से खरीदते हैं इमेज है,
तो उनसे खरीद करके ये उनको जोड़ के काट के आपको पेश करते हैं। तो ये किसी एरिया की कोई और इमेज आपको दिखा सकते हैं जो एरिया गूगल के लिए कम महत्व का हो या उसके अपनी कोई पॉलिसी हो, उसके अकॉर्डिंग वो जरूरी नहीं कि वही डेट की इमेज यहाँ पर मिल रही हो तो वही डेट की दूसरी जगह मिलेगी, उसी सेटेलाइट की यहाँ मिल रही हो तो उसी सेटेलाइट की दूसरी जगह मिलेगी। इनके पास अलग अलग रिजोल्यूशन के बहुत सारी करोड़ों अरबों मेरे ख्याल से इमेजेस का संग्रह पड़ा हुआ है, उनको उन्होंने जोड़ जोड़ के रखा हुआ है। तो जैसे अगर इसकी शुरुआत करें जैसे बड़े गोले से, बाहर से, ठीक है, अभी आपका उस लेवल पे आने में इसको आपको उसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ से शुरुआत करें इसकी, तो देखिए इस सेशन के बाद आप बहुत सारे भ्रम मिट जाने चाहिए आप लोगों के गूगल अर्थ के बारे में, जैसे मेरे मिटे हैं। देखिए भ्रम का मतलब कोई नेगेटिव नहीं, मतलब भ्रम का मतलब जो हम कई बार सोचते हैं कि ऐसा होगा, गूगल से ले लेंगे, गूगल को दे देंगे, गूगल से डाउनलोड कर लेंगे, तो वो टेक्निकल लैंग्वेज आपकी उन्नत हो जाएगी थोड़ी, कि ऐसा नहीं होता है, तो उसमें भाषा में आपका बदलाव आ जाएगा गूगल के बारे में। ये इसका जैसे सबसे मोटा गोला है, इससे छोटा करेंगे तो आपका इमेज नहीं बदलेगी, इमेज वही दिखेगी। नीचे देखिए इमेज लैंडसैट कॉपरनिकस, जो एक विदेशी सेटेलाइट है लैंडसैट, ये इसका कॉपरनिकस जो कैमरा या जो भी लॉन्च व्हीकल होगा, सॉरी जो सेटेलाइट होगा, उसका लैंडसैट या उसका जो दो अलग अलग भी हो सकते हैं ये, तो कुछ इमेज इसमें लैंडसैट की ली हो सकती है, कुछ कॉपरनिकस से ली हो सकती है। मेरे ख्याल से दोनों ही फ्रीली अवेलेबल होंगे। इनके पिक्सल रिजोल्यूशन ही एक एक किलोमीटर आधे आधे किलोमीटर के होंगे, एक एक पिक्सल ही आधे एक किलोमीटर का होगा। तो उनको जोड़ करके इन्होंने वो ग्लोब बना दिया। इनको पता है कि यूजर को तो हरा नीला देखना बस, तो उसने ये करके दे दिया। तो अगर मैं इसको और जूम करूंगा, इसको स्क्रॉल करते हुए, तो ये लैंड सेट देखिए कॉपर निकासी रहेगा नीचे, अभी तक वही इमेज दिख रही है मुझे, केवल मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ। अब इसमें इमेजरी डेट भी आने लग गई नीचे, वो पहले भी आ रही, इमेजरी डेट पहले भी आ रही थी नीचे अगर देखें तो, और मेरा कर्सर के लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड भी दिख रहे थे, है ना। ओके, आंख का एल्टीट्यूड भी दिखा रहा है यहाँ पर 13,722 किलोमीटर के ऊपर से मैं इसको देख रहा हूँ। कहाँ से देख रहा हूँ इसको? 13,722.04 किलोमीटर से मैं अर्थ को देख रहा हूँ। अगर मैं इसको और जूम आउट कर दूंगा, अभी अर्थ को मैं देख रहा हूँ 22,336.40 किलोमीटर से। यहाँ पर अपने जो जीपीएस के सेटेलाइट रहते हैं 22,000 किलोमीटर पे ही रहते हैं ना लगभग, ये ऑलमोस्ट वही हाइट है, यहाँ से मेरी आंख देख रही है। तो अगर आपको कभी खुदा ना खास्ता कोई अगर रॉकेट में अंतरिक्ष में जाए और किसी को ऐसा मौका मिले एस्ट्रोनॉट बनने का, तो अगर आप 22,336.40 किलोमीटर पे पहुंच गए तो आपको पृथ्वी ऐसी दिखाई पड़ेगी वहां से। और ऊंचाई से देखेंगे तो ये अभी 63,000 किलोमीटर से मैं देख रहा हूँ इसको ऊपर से, इमेज वही है। अब इससे ज्यादा मेरे को नहीं करने दे रहा है, मैं पहली बार ही कर रहा हूँ इस ट्रेनिंग के दौरान ऐसा। इसमें देखिए और तारे वारे भी दिख रहा है, तो आसपास के 63,288.33 किलोमीटर से देख सकता हूँ मैं। और इसके लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड ये है, और इस पोजीशन में मेरे को इमेज की डेट अभी नहीं दिखा रहा है। अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ और ये आता हूँ, तो इमेज वही है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ अभी अभी तक इमेज वही है। तो इसने उस इमेज का एक गोला बना के जोड़ के चिपका के, और वो फ्री मैप पे पिक्चर लेकर के उनको जोड़ जाड़ के आपको कॉपरनिकस, शायद पता नहीं पैसे देने पड़े होंगे, और लैंडसेट तो फ्री है, तो उससे इसने एक गोला बनाया। ये खाली गोला है, भरी हुई अर्थ नहीं है ये, आप सुन रहे हैं कि इसमें लावा भरा हुआ है या पानी भरा हुआ है, ये बलून भी नहीं है, ये बिल्कुल पेपर गोला है, कागज का गोला है। तो मैं इसको जूम करता हूँ और जूम करता हूँ, देखिए यहाँ पर बदलाव होगा, डेट भी बदल सकती है। अब ये 31/12/2016 है ना। इसमें इसमें अमेरिकन सिस्टम में ये इसमें क्या होता है, मंथ, डेट और ईयर ऐसे चलता है, ठीक है।
क्योंकि 31 महीने तो होते नहीं है, तो 12 तारीख 31वां महीना और 2016 तो हो नहीं सकता। तो 31/12/2016 है, तो ये इनका जो चलता है वो मंथ डेट ईयर चलता है। 31 दिसंबर 2016 की इमेज है। अब देखिए ये दोनों पे बदलाव देखिएगा जब मैं जूम करूंगा तो अभी तक वही है। यहाँ तक इन्होंने उसी इमेज से काम चलाया है। कहीं मध्य प्रदेश का एरिया है, यहाँ तक भी वही इमेज है। मैं राजस्थान में ही रहता हूँ, थोड़ा थोड़ा टच फील होगा, पर्सनल फील होगा। यहाँ तक भी उसी लैंड सेट की उसी इमेज से काम चला रहे हैं। आप भी वो इमेज लेकर के अगर ऐसे इस तरीके से आप ज्वाइंट कर लेंगे तो आपको इतना ही आनंद आएगा इसमें, और इमेज आपको दिख जाएगी। और जूम करता हूँ, यहाँ तक भी वो लैंड सेट कोपरनिकस ही चल रहा है। 31/12/2016 की ही इमेज है। यहाँ भी वही है। अब देखिए, अब बदल गया मामला। ये हो गई इमेज, हो गई आपकी 2 फरवरी 2019 की इमेज हो गई। सैटेलाइट जिनसे इसने इमेज ली है गूगल ने, वो है इमेज कॉपीराइट CNES एयरबस 2020 से। ठीक है, इसकी क्वालिटी इतनी है कि आप ये थोड़ा बहुत इसका ये भी देख पा रहे हैं। और अगर आप लिटरेचर में जा करके इस सेटेलाइट के अगर आप वो देखेंगे रिजोल्यूशन वगैरह, तो आपको ये डिटेल भी मिल जाएगा कि ये इसका रिजोल्यूशन कितना है दूसरे वाले का। और लैंडसेट का कोपरनिकस का भी देख सकते हैं। अब मैं इसको और जूम करता हूँ थोड़ा सा, है ना। एक बार जूम आउट करता हूँ। कौन सा एरिया है, बालेया कार्लो, कोई नॉन एरिया का करते हैं। रोड कार्लो, राजस्थान का कौन सा एरिया है, नागौर में चलते हैं, नागौर में। नागौर में थोड़ा बाहर रहते हैं, तो नागौर सिटी की इमेज ये डिफरेंट हो सकती है और बाहर की डिफरेंट हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर लगभग उसी जूम लेवल पर है। डेट भी बदल गई और इमेज भी बदल गई। इमेजरी यहाँ पर है मक्सर टेक्नोलॉजी 2020, इनका कॉपीराइट है इसका। इनसे लिए है, आप पैसे दे के लिए या फ्री में लिए, ये गूगल को पता होगा। ये पेपर ग्लोब्स हैं, अलग अलग रिजोल्यूशन, अलग अलग स्केल पर आपको ये दर्शाए जाएंगे। तो ज्योग्राफी टू ज्योग्राफी इनके इमेजरी डेट, इमेज के रेजोल्यूशन, इमेज के जो ओरिजिनल जो लोग हैं वो बदल जाएंगे, ओरिजिनल कंपनीज बदल जाएंगी। तो गूगल पूरी पृथ्वी पर एक जैसा फैले हुए ग्लोब नहीं है। वो आपकी समझ में बात आ गई होगी कि वो अलग अलग इमेज को लेकर के इसने जोड़ रखा है, और वो डिफरेंट सैटेलाइट की इमेज हो सकती है, डिफरेंट डेट की इमेज हो सकती है। ये आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होता है। मगर जो आपके हाथ में है, जो दिख रहा है, उससे आप आनंद ले सकते हैं, काम चला सकते हैं। और जो जिस डेट की इसने इमेज यहाँ पर कर दी और उसके बाद इसने मान लीजिए 2022 में इसी एरिया की नई इमेज लेके आ गया, तो ये एक 27 जनवरी 2020 की इमेज को आर्काइव में डाल देगा। और आपको यहाँ पे हिस्ट्री टूल बार में दिखने, इस जगह पे आप दोबारा आएंगे तो आपको ऊपर ये जो आपको हिस्ट्री का दिख रहा है, उसमें आपको वो दिखने लग जाएगी। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो ये उसके ऐतिहासिक इमेज में चली जाती है, और ऐतिहासिक इमेज में जाने के बाद क्या आपको लग रहा है कि ये हैंग हुआ है या चल रहा है? मेरे में हैंग हुआ सा लग रहा है, थोड़ा मैसेज में बताएं। इज इट रनिंग और लुकिंग हैंग्ड? एक मिनट, आई थिंक इट इज रनिंग बट इन माई सिस्टम इट इज हैंग्ड।
ओके ओके, यस यस। मेरे सिस्टम में थोड़ा ये दूसरे वाले में हैंग हो गया। उसको अगर मैं टाइमली उसमें बीच बीच में मैं इसको कुछ ना कुछ करता ना रहूँ तो ये उसको हैंग कर दे रहा है। और उसको रखना इसलिए ज़रूरी है मेरे सामने, ताकि मैं देखता रहूं कि एक्चुअली आपके सिस्टम पे क्या हो रहा है। ये थोड़े कुछ शुरुआती ये चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल में हमारे में नहीं है। जस्ट ए मिनट प्लीज। तो इस तरीके से आप इसको देख पाते हैं। और जगह के हिसाब से इमेज की डेट बदल सकती है, इमेज का रिजोल्यूशन बदल सकता है। जब आप बेस्ट रिजोल्यूशन पे चले जाते हैं, मान लीजिए आप नागौर के एरिया में कोई जगह पे गए, यहाँ पे आपने और जूम किया तो आपका हो गया मक्सर इमेजरी डेट 27/1/2020। और करेंगे तो अ, तो अभी जो इमेज आ रही है कौन सी आ रही है, अभी मक्सर की आ रही है। ये भी मक्सर टेक्नोलॉजी की आ रही है, मतलब कि इमेज वही है। अब इसमें कोई पिक्सल रिजोल्यूशन में अंतर नहीं आ रहा, और आपको लग रहा होगा कि इमेज अब आपकी ब्लर होती चली जा रही है, क्योंकि उसका जो वो बोलेंगे उसका जो पिक्सल रिजोल्यूशन तो बदल नहीं रहा, तो वो इमेज और बढ़िया हो नहीं रही और ब्लर होती जा रही है। तो इसका आप देख सकते हैं कि इसका रिजोल्यूशन क्या होगा। यहाँ तक इसने दिखाया, मगर अब नागौर के अंदर इसकी दिलचस्पी इतनी नहीं होगी। मगर यदि आप बाड़मेर एरिया में चलें, वहां पर देखिए आपको ऐसी इमेज मिलेगी। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर एयरपोर्ट, लोधी एयर स्ट्रिप। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं मतलब हर चीज को इस तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, मगर इसके पीछे सोचिए आप, दिमाग लगाइए। अभी आप यहाँ की इमेज देखना, शायद अच्छी होगी। देखिए आप, आपका मन कर रहा होगा कि अगर आप हवाई जहाज में हो तो छत पे कूद जाए। मगर यहाँ की इमेज निश्चित रूप से अच्छी है। लिख तो रखा है इसने मक्सर टेक्नोलॉजी, मगर मक्सर की और जो उसके पास में कई तरह की इमेज हो सकती है, उनको आप देखिए। इसने कितने अच्छे तरीके से बाड़मेर रीजन को बता रखा। क्यों? क्योंकि बाड़मेर इज ए हॉट बेड फॉर द सोलर, और आपके विंड एनर्जी, मे बी द ऑयल एक्सप्लोरेशन ऑल्सो, आई मे बी रॉन्ग। तो दैट इज ए कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वहाँ पे लोग ज़्यादा विजिट करेंगे गूगल को। तो उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, और अपने जो है जो भी उसके अपने इसके पीछे रहते हों कॉमर्शियल इंटरेस्ट या नॉन प्रॉफिट इंटरेस्ट, उनको पूरा करने के लिए ये इसने उससे बेहतरीन इमेज यहाँ पे रखी है। ये इमेज इतनी बेहतर है कि अगर आप देखें तो आपको ये खूंड भी नज़र आएंगे छोटे छोटे से, तो ट्रैक्टर से या किसी से बन गए होंगे। तो एक छोटे से छोटे जो गड्ढे भी आपको मामूली जो ये हल्के हल्के पानी से बन गए हैं, ये भी आपको दिखेंगे। ठीक है। और ये आपकी इमेज हो गई आपकी 8 फरवरी 2020 की।
छोटे ये भी दिखेंगे। अब इससे ज़्यादा कर रहे हैं तो अब इसका पिक्सल ब्लर हो रहा है और कोई आपको बेहतरीन इसमें नहीं मिल रही। अगर ऐसा कभी हो जाए तो आप यहाँ से भी इसको सही कर सकते हैं। एक ये अपर राइट के जो टूल्स हैं जिसमें ये जो पहला वाला है इससे ये इमेज सीधी खड़ी हो जाएगी। एग्जिट ग्राउंड लेवल व्यू अगर करेंगे तो उससे भी ये ग्राउंड लेवल व्यू हट जाएगा। ये ग्राउंड लेवल व्यू बोलते हैं इसको। तो ये नॉर्मल व्यू में आ गया और इसको और खड़ा इसको इमेज को कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये सीधी खड़ी हो जाएगी इमेज आपके कहने में आके। दूसरा अगर आप ऑप्शन देखना चाहें तो शिफ्ट बटन को अगर दबा के रखेंगे और अगर आप स्क्रॉल को चलाएंगे फिर से आड़ी होकर लेट जाएगी ये इमेज। और अगर आप इसको स्क्रॉल को पीछे की तरफ खींचेंगे शिफ्ट बटन को दबाए रखते हुए, जो आपके कीबोर्ड में जो शिफ्ट बटन है उसको देखिए कितनी बेहतरीन इमेज है। उसको अगर आप दबाए हुए रखेंगे तो ये इमेज सीधी खड़ी हो जाएगी। और इस तरीके से करेंगे तो फिर से ये इसका एंगल वर्टिकल एंगल बदल जाएगा इमेज का।